बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। बोलो सियावती रामचंद्र की जय हो। परहित सहस धर्म नहीं भाई। जब तक आप किसी दूसरे के हित के लिए नहीं सोचेंगे तब तक भगवान आपके हित के लिए, तब तक चाहे आपके पास जो भी हो नष्ट होना ही होना है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने चल रहा हूँ, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसका आनंद लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि और कथाएं भजन आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि आप उस सब का भी आनंद लेते रहें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण देव थे जो भिक्षाटन करते थे। भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन चलाते थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण जो है अर्जुन घूमने टहलने निकले। जब अर्जुन ने देखा कि यह ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है तो उनके पास गए, पूछे ब्राह्मण देवता आप क्यों भिक्षा मांग रहे हो? कि हमारे पास न धन है न कुछ है, छोटी झोपड़ी से रहते हैं, अपने परिवार का उद्धार करने के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। अर्जुन ने उनको जो है एक स्वर्ण से भरी पोटली दे दी कि जाओ हमारा जीवन आराम से गुजारो। पहले सोने का सिक्का चलता था और एक सोने का सिक्का का बहुत मूल्य था। क्या किया गया? दोनों लोग अर्जुन और कृष्ण भगवान चले गए। वही ब्राह्मण अपने घर गया। जब वो घर गया रास्ते में उसको जो है कुछ चोर मिले, डकैत। देखिए ब्राह्मण के पास कहाँ इतना पैसा उठाए और भाग लिए, पकड़ लिए उनकी पोटली, उनको बांध, उनको जो है धमका वगैरह के धमकाया उनको कि हमको ये पोटली दे दो, नहीं दिए तुमसे छीन के लेके भाग गए। अब चक्कर हो गए। अब जो है ब्राह्मण फिर से बहुत दुखी हो गया, क्या किया जाए। फिर जो है वो अगले दिन से भिक्षाटन करने गया। अब जब भिक्षाटन करने गया तो भिक्षाटन करते समय फिर वही कृष्ण जी और अर्जुन जी मिले। फिर अर्जुन ने पूछा कि फिर क्यों भिक्षाटन कर रहे हो? कहीं कुछ चोर आए थे हमारा ले चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, उनको एक मणि दी, जाओ। जब मणि मिल गई उनको तो और खुश हो गए, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जब वो गए तो इसको सोचे छुपा के ले गए, कहीं फिर चोर डकैत न मिल जाए। गए एक पुराने घर में डाल दिए। उनकी पत्नी जो थी उसी सुबह वह पंडित जी ब्राह्मण कहीं निकल गए और उनकी पत्नी जो थी वो जल भरने गई थी। लौटते समय उनका जो है घर टूट गया। अब तो घर पे कोई घड़ा था नहीं, गरीब थे बहुत। सोचे कि चलो वही पुराना घड़ा रखा है उसी ले लिया जाए। गए पुराना घड़ा ले लिए, उसमें रहते ही वो जल भरी, वो मणि जो है वहां से गिर गई, निकल गई, पानी वाली चली आई। अब जो है ब्राह्मण को फिर यही बात पता चली, बहुत दुखी हुए। फिर जो है भिक्षाटन करने गए। अर्जुन ने फिर वही पूछा महाराज ये कैसे हुआ? तो वही फिर बताए महाराज जल भरते समय गिर गए नदी में। तो क्या हुआ? तो अब की अर्जुन ने कहा महाराज हम जो चीज देते हैं वह जो है इनके पास टिकी नहीं है, अब आप जो चाहे उनको दे दीजिए, आप परम पिता परमेश्वर हैं, कुछ जो आप चाहिए दे दीजिए इनको। जब उन्होंने क्या किया, दो आने उनको दे दिए। अरे तो जो है अर्जुन तो बहुत सोच विचार में इसमें हो गया उनको
तो बताओ, भगवान को 2 रुपए दे रहे हैं। चलो भगवान जो देते हैं अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं वह भी अच्छा ही करते हैं। सिर्फ हमारे नजरिए में कमी है कि जो है हमको बुरा लगता है, उसी चीज को फिर अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए दे दिए तो आप। अब ब्राह्मण अब बहुत दुखी हो गए कि 2 आने दिए, क्या करेंगे 2 आने को। तो वही देखे जो है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और मछली बहुत तड़प रही थी। तो ठीक है, चलो यार, घर का तो गुजारा नहीं होगा कि उन्हें मछली की ही जान बचा ली जाए। जब यह बात मैं सोची, ठीक है चलो गए। उस मछुआरे से बात की, हमको 2 आने में ही दे दो मछली। उन्होंने पहले तो खुद जो है वार्तालाप की, नहीं हम नहीं देंगे, ये करेंगे, 4 आने दो, ये दो। क्या नहीं महाराज ले लो। क्या ठीक है, जाओ दे दो, ले लो जाओ। मछली को उनको दे दी। अब जो है वही मछली थी जिसके गले में जो है पेट में निकल ली थी वही हीरा। अब हुआ क्या, वही मछली जो है एक बार कमंडल से उछली, जैसे छोड़ने गए, एक बार कमंडल से उछली और वही उसके मुंह पे पेट से जो है बाहर आ गया हीरा। अब वो बहुत खुश हुआ, मछली छोड़े और खुश होकर नाचने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वही चोर जा रहे थे, सोचे कि हमको लग रहा है राजा हमको देख लिए हैं और राजा बता देंगे, राजा हमको जो है कारागार में डाल देंगे, लाठी डंडा उठा पिटवाएंगे। इसलिए क्या किया जाए कि इनको गए उनके पास और कहा महाराज हमको क्षमा कीजिए, ये ले लीजिए अपना धन। वहां से जैसे ही दिया तुरंत महादेव निकल लिए कि भाग चलो, नहीं तो जो है कहाँ पकड़ के हमको बनवा दे, कहीं सैनिक को छुपाए ना हो पकड़ने। अब उनको दोनों चीज मिल गई। तो भगवान का यही है इस कथा का सार कि भगवान, पहले बात तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, और दूसरी बात जब हम अपने लिए, वो ब्राह्मण जो है जब हीरा और धन पाया था, वह अपने बारे में अपने कुल बढ़ाने और आगे करने के लिए सोच रहा था। लेकिन जब वही 2 आने पाया तो एक मछली की जान बचाने के लिए सोचा। तो यही है कथा का सार कि जब हम दूसरे के लिए सोचेंगे तो जो है भगवान हमारे लिए सोचेंगे। अगर हम अपने लिए ही सोचेंगे तो भगवान क्या करेंगे आपके लिए सोच के। जब आप अपने आप पे सोच रहे हो तो सोचो, तुम भोगो, हमको क्या करना है। हमारा भाई धर्म था, तुमको मिल गया है तो तुम हित करो चाहे अनहित करो, वह तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कर्म है। इसलिए जो चीज धन जो है माया है, धन जो है माया है, वही माया का आप सदुपयोग करेंगे, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है कि जो है एक ना एक दिन उसको जो है उसको नष्ट होना ही है। तो क्यों ना उसका सदुपयोग कर दे। धर्म की 4 गतियां होती, 3 सदगति, दान और भोग। दान भोग नाश। दान मतलब किसी के दूसरे के हित के बारे में जो सोचता है, उसमें जो धन खर्च होता है, उसमें धन जो खर्च होता है वह धन प्रथम गति को प्राप्त होता है, वही सबसे उत्तम गति है। दूसरा है भोग, कि जो है धन है, आपको दान करने या कुछ करने की किसी की इच्छा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अपने लिए उपयोग करो। तो अपने लिए नहीं करोगे तो बटोर के रखे रहोगे, अब यूज करेंगे ऐसे संभाल के रखे रहोगे पोटली, तो फिर एक ना एक दिन उसको जो है नाश है, उसका कुछ होना नहीं है। आपके मरने के बाद उसको क्या गति होगी, सदगति होगी कि दुर्गति होगी कि भोग होगा, क्या होगा, नाश होगा। उसको सदगति मिल जाएगा कि कौन से काल में लगाएगा, भगवान जाने क्या आप वहां से देख पाएंगे। तो इस कथा का सार यही है कि हमें अब जो है
दान जो है, दान है क्या क्या कहा जी, इसको प्रथम गति प्राप्त हो। तो दान की यही गति है, जैसे किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, धन दहेज की कुछ भी, उसमें हेल्प करवाइए, मदद कीजिए, वह है दान। किसी बालक के जन्म संस्कार नहीं हो पा रहा ब्राह्मण का, उसके करवा दीजिए। कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है, उसको करवा दीजिए। कोई धर्म कार्य में उसको लगा दीजिए। कहीं कोई मंदिर बन रही है, उसमें कोई जो जरूरत पड़ रही है, उसमें लगा दीजिए। तो यही सब दान की गति है। और हमें, आप जो है दूसरे के लिए सोचेंगे तो भगवान आपके लिए सोचेंगे, और अगर आप अपने लिए ही सोचेंगे तो भगवान आपकी नहीं सोचेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।